गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। मुझे याद आता है कि मेरी जिंदगी को संवारने के वास्ते मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरे पहले टीचर, जो सबसे पहले मेरा टीचर था, जिसने मुझे अल्फाबेट सिखाया किसी लैंग्वेज का, जिसने मुझे 1 2 3 गिनती सिखाई, जिसने मुझे टेबल सिखाई, इन सभी का योगदान है। बाद में बहुत सारे टीचर आए, एक आधे टीचर ने तो पढ़ाया नहीं होगा एमए तक, परंतु मुझे याद है श्री बसंत राम, मेरा पहला टीचर, जिसने मुझे मेरी उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया था, अनार। तो लास्ट में जब मुझे एक और टीचर याद है, RS भाटिया, जिसने मुझे लास्ट में शिक्षा दी एमए। In post graduation there are so many teachers with me, but I remember only one. उन्होंने बड़ा जबरदस्त योगदान दिया। अगर वो मुझे अच्छी तरह ट्यूट ना करते तो मैं पढ़ नहीं सकता था। मैं इन सभी का ऋणी, और इस ऋण को उतारा नहीं जा सकता। माता ने जो प्यार दिया, वो प्यार मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? पिता ने जो मेरे वास्ते कुर्बानियां दी, मैं वो वापस कैसे कर सकता हूँ? कोई तरीका ही नहीं है ना। इस तरह मुझे कुछ ऐसे लोग याद आते हैं जिनके कारण मेरे जीवन में कांटे बोए गए होंगे, मैं उनको भी नहीं भूल सकता। जिनके कारण मेरा जीव बर्बाद हुआ होगा, जिनके कारण मैं एक और कदम आगे ना जा सका होऊंगा, ये सारे गद्दार हैं मेरे वास्ते। ये कनिक फेलो थे, ये चीट फेलो थे, और मुझे बिट्रे कर गए। हम पहचान न सके, आपको भी बिट्रे कर गए, आपको भी धोखा दे गए, देश को भी धोखा दे गए। हमें दिखता ही नहीं कि धोखा दिया गया। जिस वक्त 1947 में नेहरू जैसे, जिन्ना जैसे लोग अपने अपने वास्ते मुल्क तलाश कर रहे थे, ये हिंदुस्तान ये मेरा, ये पाकिस्तान ये तेरा, वहां तू राज कर ले, यहां मैं राज कर लूं, वाह जी वाह, खीर का कटोरा बांट रहे हो। उस वक्त उन्होंने आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ली अंग्रेजों से? क्यों लाखों लोग मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, उनके घर बर्बाद हो गए, उनकी जमीनें जाती रही। उन्होंने कभी नहीं मांगा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो तो आम आदमी थे, सुबह से शाम तक रोजी रोटी के चक्कर में दौड़ रहे थे। उनका कत्लेआम का जिम्मा कौन लेगा? 1984 में जो कुछ हुआ, अकेले दिल्ली में ही 3,500 से ऊपर सिख मारे गए, और लगभग 12,000 सरकारी फिगर है, पर जो घर हैं बर्बाद हो गए, लुट गए। औरतों के साथ बलात्कार हुआ आजाद हिंदुस्तान में। उसके वास्ते भी तो कोई जिम्मेवार होगा। 84 का कांड होना ही नहीं था अगर अडवाणी जैसे लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को मजबूर ना करते। प्रेशराइज कर दिया ना बहुत ज्यादा, 84 हो गया। तेरे को कुछ मिला है या नहीं मिला है, इस बात को छोड़ अडवाणी,
ये जो घर बर्बाद हुए हैं, लोग जिंदा जलाए गए हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? निश्चय ही उस वक्त की लीडरशिप लेगी, चाहे वो बीजेपी की लीडरशिप हो, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, चाहे वो सिखों की लीडरशिप हो। सिखों की लीडरशिप में गद्दार पहले मरण वर्त रख लेते थे, फिर समझौते कर लेते थे सरकारों के साथ, लोग मारे जाते थे। जब पंजाबी सूबा बना तब भी यही हुआ। तो वो लोग जो अपनी राजगद्दियों के वास्ते आम जनता की कुर्बानी कर देते हैं, वो क्या देश के वफादार है? वो क्या जनता के वफादार है? देश क्या है? अगर धरती का बहुत बड़ा टुकड़ा हो, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा हो कोई टुकड़ा, और वहां पर कोई आबादी ना हो, एक भी आदमी ना हो, चले जाएगा कोई? जवाहरलाल नेहरू जैसा, मास्टर तारा सिंह जैसा, संत फतेह सिंह जैसा, या मोदी जैसा, या वो बंजा साहब ने क्या नाम है उसका, भैया नाम भूल गया, नाम लेना चाहता था मैं, हिंदुस्तान के जो इस वक्त होम मिनिस्टर है उनका। ऐसा आदमी कोई जाएगा कि मैं करूंगा इस उजड़ी हुई बियाबान जंगल धरती पर राज, मैं यहाँ का राजा? राजा राज धरतियों पर नहीं होते, जंगलों में, बियाबानों में, रेगिस्तानों में राज नहीं होते। राज होता है लोगों पर, राज होता है जनता पर। तो जब जब भी आम जनता, आम आदमी उजड़ रहा है, 1947 में घर उजड़े थे, अब भी उजड़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही शाहीन बाग के समय जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, जो दंगे हुए, जो बुलडोजर चले, यूपी में जो बुलडोजर चले, दंगे हुए, तेरे को बुलडोजर चलाने का हक, तेरे को इन लोगों को सजा देने का हक सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट का है, मैजिस्ट्रेट का है, आपका नहीं है। आप सिर्फ पेश कर सकते हो। तो वो लोग जब सत्ता में नहीं होते तब कहते हैं एक बार हमें वोट डाल दो, हम तन मन से आपकी सेवा करेंगे, और सेवा करते हैं बुलडोजर के साथ, घर उजाड़ देते हैं, बस्तियां बर्बाद कर देते हैं, लोगों के रोजगार खा जाते हैं। मैं बचपन में सुना करता था कोई डायन है, कोई राक्षस है, आदमी को खा जाता है। और कोई डायन नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, यही है राक्षस जो दूसरों के घर बर्बाद करते हैं, दूसरों को जिंदा जला देते हैं, जैसा 84 में जलाया था, दूसरों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाते रहे। ये कौन है? ये राक्षस है, यही डायन है। तो मेरे पास कारण है इन सबको याद करने का, इस करके कि रहता तो मैं इसी मुल्क में हूं, इस मुल्क का सुख मेरा सुख है, इस मुल्क का दुख मेरा दुख है। अगर वहां बुलडोजर चल रहा है तो यहां भी चल सकता है। अगर वहां कोई जगह हड़प रहा है किसी की, तो यहां भी जगह हड़प रहा है कोई किसी की। इस सब के वास्ते जिम्मेवार कौन है? कौन है जो गुंडों को पनाह दे रहा है? कौन है जो गुंडों के पीठ पर हाथ रखता है? कोई बात नहीं, उजाड़ दो, मार दो, लूट लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तुम्हारा। और हो रहा है वैसा ही। जिन्होंने बलात्कार किए उनके सम्मान होते हैं, गले में हार पहनाए जाते हैं, जो जीपों से कुचल के मार दिए जाते हैं, जब जमानत मिलती है तो उनको हार पहना के उनका स्वागत किया जाता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया है। तो भाई आप अपनी जिंदगी में दोनों किस्म के आदमियों पर निगाह रखा करो, जो आपका साथ दे रहे हैं, आपके साथ वफादार हैं, दूसरे वो
जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ गद्दारी करने वाले हैं, आपका जीवन नष्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी